Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist. वेलकम बैक टू रेडियो जिंदगी 1550 AM और मे बी 99.7 FM HD3 पे आप हो सकता है हमें सुन रहे हो। मैं हूँ ईरा और शो का नाम है डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु। आज है थर्सडे और आप तो जानते ही हैं थर्सडे दोपहर को रेडियो जिंदगी के स्टूडियो में क्या होता है। गुरुवार को 3 से 4 बजे हमारे साथ स्टूडियो में होती हैं द मोस्ट रिनाउंड वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट डॉक्टर रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट। रेवा कुमार जी, who has around 30 years of experience and has also been honored by President Obama. आपके सवाल और रेवा जी के जवाब. Who is the GPS in your everyday life and Wikipedia to get all information, to get prosperity, health, wealth, fame in home and business. तो रेवा जी, welcome to the show. थैंक यू ईरा और सभी लिसनर्स, आपको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप ही का अपना शो है रेवा जी, तो मैं लिसनर्स से थोड़ी कोशिश कर रही हूँ आपके बारे में कुछ और चीजें जुटा के उनको बताने के लिए। वैसे तो कितना कुछ है आपके बारे में बताने को, लेकिन आई वुड लव टू टेल माई लिसनर्स दैट रेवा जी के लिए the intuitive powers coupled with her knowledge of Vastu has given her an unmatched ability to find effective solutions to her clients' most demanding problems. उनकी expertise और amazing insight, in quickly analyzing the energies of the place enables us to effectively create the most prosperous and harmonious environments in homes, offices, hotels, restaurants, land sites. जहाँ तक कि she also goes to places like hospitals और liquor stores होते हैं, fuel stations होते हैं. She has studied with the world-renowned spiritual guru of India and also has been awarded with a doctorate. She is Dr. Reva Kumar. और इन्होंने अपने कई क्लाइंट्स की हेल्प की है अपने घर डिजाइन करने में, बनाने में, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर्स ढूंढने में, प्रमोशंस पाने में, रिलेशनशिप्स और फाइनेंसेस इंप्रूव करने में, अटके हुए पैसे कई बार जो लोगों के होते हैं वो फ्री करवाने में, कर्जा और लीगल परेशानियों को सॉर्ट कराने में, सेहत इंप्रूव करने में, और ये सब बिना रीमॉडल या रेनोवेट किए। और उनकी क्लाइंट्स के बारे में तो क्या कहूं, एकदम या तो डीन्स होते हैं वेल नोन हॉस्पिटल्स के, लॉयर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, डॉक्टर्स, सीईओज, रेस्टोरेंटर्स, यू नेम देम एंड दे आर अ पार्ट ऑफ रेवा जीज क्लाइंट लिस्ट। और हम शुक्रिया करते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, मिर्च मसाला रेस्टोरेंट इन मिलपीटर्स हु सर्व द बेस्ट सिजलर फूड एंड फॉर फाइन डाइनिंग, एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट। तो आइए बात करते हैं रेवा जी से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा शुक्रिया मेरा बिल्कुल अदा करना चाहती हूँ। रेस्टोरेंट मिर्च मसाला बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही अच्छा रियली हमारे शो को स्पॉन्सर करते हैं। एंड सबसे ज्यादा कि एक उनका जो ग्रो करने का तरीका है दैट इज एक्सीलेंट, फूड तो बहुत ही अच्छा है जी। नेक्स्ट सुनीता ब्यूटी सैलून, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इट्स इन फ्रीमॉन्ट, एड्रेस आपने बता ही दिया ईरा। सुनीता ब्यूटी सैलून और मिर्च मसाला का, दे आर ऑल्सो आवर स्पॉन्सर्स, थैंक्स टू देम। एब्सोल्युटली। तो और मैं मेरे लिसनर्स को बता दूं कि अगर आपके कोई सवाल हैं, अपनी ऐसी कोई लाइफ में परेशानी आप फेस कर रहे हैं जिनका सोल्यूशन आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा, बहुत कोशिश आप कर चुके हैं, तो आप डेफिनेटली रेवा जी को फोन कीजिए। रेवा जी हमारे पास स्टूडियो में है। स्टूडियो का नंबर आप जानते ही हैं 5107701550। और अगर किसी वजह से, किसी भी कारण से आप स्टूडियो में फोन नहीं कर पाते हैं अभी रेवा जी को, तो आप उनसे बाद में बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। उनका नंबर है 5108683338 और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net। तो रेवा जी, आपने सभी लिसनर्स को इतने सारी जो ज्ञान की बातें बताई हैं, इतने सारी टिप्स दी हैं, उनसे आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं वो भी लाइफ में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए हैं। बिल्कुल, और हमारी यही कोशिश होती है कि वो जरूर चढ़े सफलता की सीढ़ियां, क्योंकि जब तक सफलता की तरफ नहीं जाएंगे कि जो ग्रोथ है, सक्सेस है। ईरा, जब भी हम विजिट करते हैं या हम अपने क्लाइंट्स की जो भी उनको रेक्टिफिकेशंस देते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, उसके बाद में आफ्टर 1 month, 2 months, 3 months, whenever they call me, जब भी मैं उनको फॉलोअप दोबारा करती हूँ, तो जो आपने बोला है कि सफलता की सीढ़ियां, उस समय मेरा उनसे यही सवाल होता है कि आप
कितना ग्रो करें. कितना ग्रो मीन्स कि आई डोंट वांट टू नो व्हाट आवर बैलेंस इज. सपोज कर लीजिए कि वो उस घर में रह रहे थे, अगर तो वो कहते हैं कि रेवा जी ये घर में तो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है और इसके साथ में नाउ वी वांट टू बाय न्यू प्रॉपर्टी जी, और यहाँ हम और नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हमारे 4 भवन को ही देख लीजिएगा. रियली इज वेरी ग्रेट. नाउ इज गोइंग टू स्टार्ट हिज द थर्ड डबलिन. जी, डबलिन में अगर देखा जाए तो उनका विश्वास भी है, उनका हर चीज भी है, एंड ही हैज फॉलोड द वास्तु प्रिंसिपल्स और हर चीज के लिए, और बहुत ही अच्छा बच्चा है वो. गोदावर की मैं बात कर रही हूँ. अब ये हमारे को लगता है दिस इज ए ग्रोथ. मीन्स कि अगर उन्होंने वास्तु प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है तो कहाँ से वो स्टार्ट किया और कहाँ पे किस लेवल पे पहुंच रहे हैं, दिस इज ग्रोथ. हम उसको ग्रोथ नहीं लेते, उसको सफलता नहीं लेते कि अगर आप अपने घर पे हैं और आप मुझे बोलें कि मैं इस घर को बेच के नया घर ले रहा हूँ, दैट्स नॉट सक्सेस फॉर मी. दैट्स वो मेरे लिए वो ग्रोथ नहीं है. मैं यही कहती हूँ कि मेरे लिए वो ग्रोथ है जब आप 1 से बढ़ के 10 गुना बना रहे हैं, 11 टाइम्स यू आर ग्रोइंग, दैट इज ग्रोथ. और वो तभी है जब हम उसको बिल्कुल सही फॉलो अप करते हैं, उसे सही फायदा उठाते हैं. आपके घर में हार्मनी है, दिस इज ग्रोथ. आपके रिलेशन बहुत अच्छा स्ट्रांग हो गया है, दिस इज ग्रोथ. आपकी प्रॉपर्टीज और बन रही हैं, दिस इज ग्रोथ. आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आपके नई क्लाइंटेज है. हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, मैं कितने मोटल्स के ऊपर में जो काम करती हूँ, तो जब मुझे ये पता चलता है कि यस इस समय उनकी मोटल की जो रेटिंग है कितने स्टार्स पर आ गया है, दैट मैटर्स लॉट फॉर मी. दैट इज ग्रोथ फॉर यू. दैट इज ग्रोथ फॉर मी. वो है उनके सफलता की सीढ़ी चढ़ना. सफलता की सीढ़ी चढ़ना, और यही सफलता की सीढ़ी मैं कहती हूँ कि स्ट्रांग होनी चाहिए. तो सीढ़ियों की बात कर रहे हैं तो रेवा जी क्यों ना बात करें उन सीढ़ियों की भी जो घर में और बिजनेस प्लेस में, वर्क प्लेस में होती हैं. बिल्कुल, सीढ़ियां बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. जी, तो मैं दैट इज व्हाट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्ट्रक्चर में, एक बिल्डिंग में या एक घर में या बिजनेस प्लेस में सीढ़ियों का क्या महत्व होता है, सीढ़ियों की इंपॉर्टेंस क्या होती है? सीढ़ियों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. अब जैसे कि आपने घर बनाया है, आपकी स्टेयर्स हैं, वो स्टेयर्स अगर घर के अंदर में है तो उनका क्या डायरेक्शन है. सबसे पहले तो हमेशा उसकी जो डायरेक्शंस बनानी है वो होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. मतलब कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं वेस्ट एंड साउथ हैज टू बी मोर एलिवेटेड. आपको हाइट्स की तरफ जाना है, आपको सक्सेस की तरफ जाना है. तो आपको जब सीढ़ी लेनी है तो सीढ़ियों का ये मतलब नहीं है कि अगर मैं नॉर्थ से साउथ कर रही हूँ तो आप नॉर्थ के बीच में से काट के स्टेयर्स को बना लेंगे. आपको साउथ की तरफ से भी अगर आप लेके जा रहे हैं, लेकिन जो हमको पहला स्टेप रख रहे हैं, जब हम स्टेप ऊपर जा रहे हैं, दैट शुड बी फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ. लेकिन उसका जो पोर्शन लेंगे आपको स्टेयर्स बनाने का, वो आप नॉर्थ वेस्ट भी ले सकते हैं, आप साउथ वेस्ट को भी ले सकते हैं. नहीं ले सकते तो हम नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स नहीं बना सकते. क्योंकि अगर आपने नॉर्थ ईस्ट, बिकॉज दैट इज द हेड ऑफ द हाउस, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर बना लेंगे, या जैसे कि आपका घर है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है आपका, और एकदम एंटर कर रहे हैं, एंटर करते ही आपकी स्टेयर्स हैं, वो गलत है. और जो भी स्टेयर्स की, एक तो सामने की जो एनर्जी है वो स्टेप से पहले ही स्टेप से बाहर चली जाएगी. इमीडिएटली स्टेयर्स को कभी भी मेन एंट्रेंस डोर को नहीं फोकस करना चाहिए, उसकी तरफ पॉइंट नहीं होनी चाहिए. ये सही है कि हम लोग रेमेडीज देते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, दैट्स आवर सेकेंडरी. बट अगर हम जर्नल जानना चाहते हैं तो स्टेयर्स के बीच में सबसे इम्पोर्टेंट ये हमें जरूर ध्यान रखना है. अगर आपके पास में देखते हैं कि स्टेयर्स स्पाइरल नहीं होनी चाहिए, कर्व में आ जाती हैं, वो चल सकती है, बट नॉट इन अ स्पाइरल की घूम रही है, इट वोंट बी लाइक. ऐसे तो कई बार देखा जाता है कि लोग देखने में सुंदर लगती हैं, इसलिए लोग लगाते हैं कि हाँ जी स्पाइरल है. स्पाइरल की तरह में नहीं रखें. थर्ड, जो भी स्टेयर्स आप बना रहे हैं, उस स्टेयर्स की तरफ में आप ध्यान रखें नंबर्स को, किस स्टेयर्स का इवन नंबर होना चाहिए या ऑड नंबर. स्टेयर्स हमेशा ऑड नंबर में होनी चाहिए, जैसे कि 3, 5, 7, 9, जिसका आप टोटल भी कर रहे हैं तो आपका इतना ही नंबर आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, इवन नहीं. इसलिए जैसे कि 3 नंबर मैं बोल रही हूँ, मुझे आज भी याद है कि मैंने इसको स्टडीज करना शुरू किया वास्तु का, ये अर्ली 80s की मैं बात बताना चाहती हूँ. उस समय जिस समय हमें ये पढ़ाया जा रहा था, तो देयर वाज जो हमारे टीचर थे, ही यूज्ड टू टेल मी कि आपको स्टेयर्स को कैसे काउंट करना है. First step was used to quote Indra, second step was to be Yam, and third is the Raj. मतलब कि पहला स्टेप में जब हमारे को सिखाया गया, अर्ली 80s की मैं बात बता रही हूँ, दैट इज इन दिस वे, इंद्र यम राज, इंद्र यम राज. मतलब कि जब हमारा
टॉप का जब हम फाइनल स्टेप पे ऊपर पहुंचते हैं, अगर वो स्टेप हमारा राज के साथ में या इंद्र के साथ में टच करता है तो इट मीन्स कि वो हमारे को फायदा देगा। जहां पर वो यम के साथ में अगर वो स्टेप का वर्ड बोला जाता था तो नहीं माना जाता था। ये मैं आपको 80s की बात बता रही हूं। जब उसको साइंस को पढ़ने के बाद में हमें ये पता चला कि इट इज ट्रू। दैट्स वाई वी ऑलवेज से कि इसको ऑड नंबर के साथ में जोड़ा गया है। ऑड नंबर कैसे कि अगर आप 3 पे, जैसे बोला मैंने आपको 1 2 3 नंबर्स की से ऑड नंबर बहुत अच्छा होगा क्योंकि आप राज के साथ में जाके करते हैं। अगर मैं इसको 2 नंबर इवन नंबर पे ले जाती हूँ तो वो ये यम है कि उस समय की बात को कैसे पढ़ाया जाता था, लेकिन आज जब आहिस्ता आहिस्ता इसको पढ़ाया गया, सब कुछ मालूम चला, जो स्टडीज को कहते हैं आपको, तो उसको पता चला कि दिस इज दी ऑड नंबर, मतलब कि ऑड नंबर होगा बहुत अच्छा होगा, इवन नंबर होगा तो बिल्कुल नहीं ठीक होता है जी। इसके अकॉर्डिंग स्टेयर्स बनाए। थर्ड, आपके अगर स्टेयर्स हैं, सबसे ज्यादा लिसनर्स इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कभी भी स्टेयर्स सेंटर पाथ में घर के ब्रह्म स्थान पे नहीं होनी चाहिए। वो आपकी ग्रोथ को बिल्कुल स्टेगनेंट कर देती है, डिप्रेस कर देती है। यहाँ पर तो फिर भी ईरा वुडन स्टेयर्स या वुड की बनी होती हैं, लेकिन अगर मेटल को कॉन्क्रीट स्टेयर्स किसी समय में, जैसे कि इंडिया में या बाकी कंट्रीज में भी कई जगह होती हैं, वो डिप्रेस कर देंगी आपकी ग्रोथ को, ब्रह्म स्थान को, ग्रोथ को डिप्रेस कर देंगे। साथ ही साथ स्टेयर्स के नीचे सबसे ज्यादा जरूरी है कि कभी भी वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए। वाटर एलिमेंट मीन्स कि कहीं पर भी नीचे रेस्ट रूम नहीं होना चाहिए। ये अक्सर लोग देखते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जनरेशन टू जनरेशन ये हेल्थ इश्यूज लेकर आता है। अगर स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है या स्टेयर्स के नीचे में अगर कोई वाटर एलिमेंट है, कई लोग बाकी कंट्रीज में भी देखा, इंडिया में भी देखा, वो लोग पूजा की जगह बना देते थे जी, या स्टेज के नीचे आप कोई हीटिंग चीज रख रहे हैं या लॉन्ड्री का रख रहे हैं, तो जरूर आपको साथ ही साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है जनरेशन टू जनरेशन। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस विथ माय ओन सेल्फ। शायद हो सकता है अगर मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड करूं तो दैट इज द रीजन कि जो मुझे पता चला और उसी से ही मैं वास्तु के साथ जुड़ी हूं। तो जिसको मैं रेक्टिफाई भी करती हूं, ऐसा नहीं है कि मैं रेक्टिफाई नहीं करती, फिर भी मैं अपने जहां क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं ये एडवाइज करती हूं कि आप इसकी रेमेडीज लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ आप इसको बंद भी कर दें तो दैट इज द बेस्ट जी। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्लस स्टेयर्स कभी भी खाली हॉलो नहीं होनी चाहिए। स्टेयर्स के पीछे हॉलो मीन्स कैसे कि जैसे कि स्टेप्स रख रहे हैं आपने, उसके ऊपर में कारपेट लगा हुआ है, कि नीचे की तरफ जो हॉलो आता है स्टेप के बीच में जो ज्वाइन होता है, वो हॉलो खाली नहीं होना चाहिए। उससे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव एनर्जी, वो जो 2 स्टेप्स के बीच में स्पेस आती है, वो नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जहां आपके स्टेप्स हैं, स्टेप्स की तरफ आप अगर उनको रेक्टिफिकेशन के ऊपर में आते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमारे को ग्रीनरी की हेल्प लेनी होती है, ग्रीन प्लांट्स की जी। तो रेवा जी, यहाँ पे आई हैव अ कॉलर ऑनलाइन हियर। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। Hi, I have not spiral stairs, wooden stairs, sort of slanting. Right underneath is on the, like where the cut is, you know, when it goes round. I have a water fountain. Is that not a good idea? I'm not getting your question clear. Could you repeat your question? You were not very clear. You're not very audible. Oh, I'm sorry. Okay, so I have a sort of spiral stairs, like a curved stairs. And right where the cut is, the curve is, I have a fountain, water fountain. Is that not a good thing? No, that's not advisable, please. It is not. This is what I'm saying, that we should not have any water element over there. If you put any green plants, that's very good, but avoid this water element. Okay, it's not underneath it, but it's in that curved area. Yeah, like it should not. It should not be over there. It should not be over there. Wonderful. Okay, thank you so much. I'll move it today. Thank you. Thank you for calling in. Like I said, रेवा जी, आपकी जो टिप्स होती हैं, ये सब बातें होती हैं, इससे लिसनर्स को कितना फायदा होता है। जैसे कि इन्होंने बोला, इट इज नॉट अंडर द नीड, पर स्पाइरल जैसे टर्न कर रहा है वहीं पे आ रहा है, मीन्स कि वी आर गेटिंग दैट स्पाइरल स्टेज की जितनी भी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसको हम ले रहे हैं। तो एक तो इनका स्पाइरल ऊपर से उसके अंदर फाउंटेन है, तो उसको हमें अवॉइड करना है जी। और साथ ही साथ में अगर आपने स्पाइरल को ले रहे हैं, जो स्पाइरल का एंड होता है वो कहाँ हो रहा है, ये बात जरूरी है। जहां पर हम लोग देखते हैं कि स्टेयर्स हैं, ऊपर जाके जो एंड हो रहा है उसका एंड भी अगर पॉइंट कर रहा है किसी टॉयलेट या किसी रेस्ट रूम की तरफ, वो भी बहुत गलत होता है।
वो भी बहुत गलत है। साथ ही साथ जहां पे मैंने इनको बोला ग्रीन प्लांट्स लगाने के लिए, तो आप ग्रीन प्लांट्स को जब भी लगाएं वहां पर इतनी हाइट पे लगाएं कि जो स्टेप्स का है आप उसको डिवाइड कर सकते हैं उसके सेंटर तक एटलीस्ट हाइट तक में आप कोई जेलाई प्लांट्स लगाएं, ग्रीन कलर के हों, फ्लावर्स बिल्कुल नहीं रखें ताकि वो उसकी एब्जॉर्ब कर सके, हरे फूल, हरे प्लांट, ग्रीन कलर। रेवा जी, आई हैव अनदर कॉलर हियर। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Hello, I have a question. My home we live in right now, from inside is facing south and from south is facing north, and my entrance door faces directly outside towards the backyard. Is there any way I can do something that will help I just want to know financially, but first of all I want to know if you're standing at your entrance and you're looking towards north or south. If I from inside, I'm looking at the. If you're standing inside and looking outside. South. You're looking outside. This is the south is 180 degree or 220 degree or 120, 130 degree. What degree is there? I would say 180. It's a 180. It's a south-facing house. Okay, now you're saying the entrance backyard gate is also having the same way where you're entering from the front gate and the backyard is also facing towards each other. Right. Yeah. Right. So whatever energy we are getting and we are draining on. First of all, for your finance, if you want to improve your finance, you try to do that in your north area, in backyard area, if you're having any water fountain, that's very good. And try to take energy from your north direction. Don't keep the windows or any door closed over there. Simply you have to rectify the center part of your house. Means if we are getting energy from the entrance door or from the backyard area from the north direction, we have to just cover that area. Means you can hang any wind chime, you can hang crystal ball, even you can hang any wooden, just like a beads curtain also, or या कोई भी आप sheer का कर्टन भी लगाना चाहे लगा सकते हैं. गिव द कहीं उसको आपको ब्लॉकेज करना है. यू हैव टू मेक अ पार्टीशन. Okay, so I do have a wood chimes, and I did put a crystal ball in the middle. And don't hang the wooden wind chime. Hang metal wind chime. A metal wind chime. Yeah, metal wind chime. Hang the metal wind chime, and you can use a crystal ball also. Yeah, I did that at the side of the east. No, not on the side of the east. You have to just hang. You have to divide it because the energy which we are getting from the north direction, it should not drain from the entrance door. So what we have to I should hang it in the middle. Yes, you have to hang it in the middle only. Oh, okay. Will the mirror help? No, because if I'm entering inside, we should not face the mirror immediately on the north wall. Oh, okay. We can put the mirror. It can be on the north, northeast, east. But if you are entering inside, immediately we cannot face mirror. Oh, I see. So the crystal ball will be better. Yeah. Or you can hang any sheer or you can hang this wooden beads curtain also. The Chinese wooden beads curtains also. वो भी hang कर सकते हैं. वो भी आपको help करेगा. Would you advise water fountain to put in the middle, in between the north and south? Not inside. You can put that water fountain in the north direction nearby the outside in the backyard area, or in the north if you're having a living room, you can keep it there, but not in the center. Not in the center. No. At the north side. Yes. Then I should put it. Yes. Oh, okay. Thank you so much. I appreciated your help. You're welcome. Thank you for calling in. And Reva ji, moving on to our next caller. Hello, you're live on air with Reva ji. Yeah, I have one question. You just mentioned that the restroom should not be directly under the stairs. Yes. We do have it. So what are the remedies? See, dear, this is what I'm saying. मैं हमेशा कहती हूँ, that is my personal experience. I never advise, never. But if you get it close, that is the best. Otherwise, you have to cut off this area, cut off this energy. You can take the help from divine technique. Cut off particular that restroom, and you have to place a big mirror, square or rectangle mirror, back to back on the door of restroom. On the door of restroom, so outside and inside also, yes, back to back. And it's square or rectangle mirror over there. I see.
और व्हाइट कलर का नाइट लाइट वहां पे जलते रहने दें, बंद नहीं करें. डोंट let it be on I'm for sorry? 20, and there should be any night light, white night light has to be on there. I see. Running that light all the time? All the Turn time, on all yes. the time? All the time, 24/7. White light. Yes. Okay. All right. Thank you. You're welcome. Right, thank you for calling in. And moving on to our next caller here. Hello, you're on air with Reva ji. हेलो. जी हाँ, बताएं. हेलो. वो हेलो. Yes. वो मेरा एंट्रेंस ईस्ट से होता है जी. जी. एंड देन मेरा वो स्टेज है, तो मैं स्टेज ऐसे चलती हूँ, जी बोलें. जैसे एंट्रेंस होती हूँ ईस्ट से, फिर वहाँ स्टेज है, एंड देन अबाउट 7 स्टेज, एंड देन आई गो बैक टू ईस्ट की तरफ, फिर तब घर पे जाती है अपस्टेज. मतलब जो ऊपर का है स्टेज वो कर्व है, टर्न करके फिर दोबारा ईस्ट को आ जाती हैं. दिस इज व्हाट यू वांट टू से. जी. ओके. Yeah. अगर आप ईस्ट से एंटर हो रहे हैं, पूरा ईस्ट से एंटर हो रहे हैं, कहीं नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट से तो नहीं एंटर हो रहे हैं. Yeah. So if you're Northeast. it is you're entering from the northeast. This is what I said. If you're having any opening, if your house is facing towards the northeast and we are having any stairs who is also facing towards the northeast, that is not advisable. So to rectify this, I'm giving you one remedy. Okay. Try to place any square or rectangle mirror on the northeast wall. Let the mirror face towards stairs. Okay. Got it? Let the Northeast wall. Now, Okay. जैसे कि आप एंटर हो रहे हैं, आपकी लेफ्ट साइड का जो वॉल है, जो स्टेयर्स को फेस करें, मीन्स कि while कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स यू आर फेसिंग टुवर्ड्स मिरर. Okay. Okay. दिस इज Thank व्हाट. you. थैंक यू. Thank you for Rectangle calling. mirror. Okay. Thank you so much. Thank you for calling in and stay tuned. Like I said, रेवा जी सब आपकी बातों को सुन के बहुत ही फायदा उठाते हैं, बहुत सबका फायदा होता भी है. और फिर से मैं मेरे लिसनर्स को एक बार बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियो में है डिवाइन वास्तु के लिए की डॉक्टर रेवा कुमार जी, डिवाइन वास्तु स्पेशलिस्ट. और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप उनसे स्टूडियो में अभी बात कर सकते हैं 5107701550. और स्टूडियो के बाहर उनका डायरेक्ट नंबर है 5108683338. Once again 5108683338. और divinevastu.net उनकी वेबसाइट है, जहां पे आपको उनके बारे में और डिटेल्स मिल सकती हैं, और रेवा जी जो ब्लॉग लिखती हैं उसके बारे में भी. तो रेवा जी, एक और कॉलर है मेरे पास यहाँ पे. हाँ बिल्कुल. हाय, यूर ऑन एयर विद रेवा जी. हाय, नमस्ते जी रेवा जी. नमस्ते. मेरा घर का जो दरवाजा है बड़ा सा, इन गराज का, दोनों ही नॉर्थ ईस्ट को फेस करते हैं जी. देखिए, अगर वो घर का ठीक है या नहीं है? घर का एंट्रेंस अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में है बहुत ही अच्छा है, लेकिन यू आर सेइंग कि गैराज का भी नॉर्थ ईस्ट को हो रहा है. दो चीजें नॉर्थ ईस्ट में नहीं हो सकता. आर दे फेसिंग ईच अदर? मीन्स कि अगर आपका एक वॉल है, तो अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में मेन एंट्रेंस है, तो इट मीन्स गैराज इज टुवर्ड्स द ईस्ट. गराज स्लोप पे है घर ना, ये थोड़ा सा पहाड़ है, तो ऐसे साइड से आता है. साइड से आता है, देन इट इज कमिंग. आज आपके इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड द हाउस, द गैराज इज इन योर लेफ्ट और राइट? इन माय लेफ्ट. In left, it means the garage is towards east. It is not the northeast, it is east, but you are entering from the northeast corner. Yeah. That's very good. Oh, that's a good thing? Yeah, that's okay. very good. I was like, oh, all right. Thank you. Always Thank you, welcome. but I will call you because we've been in this house for 11 years. That's and we always have like going down. We always go down. Now, if you're now let's come. Now you're saying that if you're going down, it's very important. I want to share with my other listeners also. Now this house is facing towards the northeast, and we always recommend, yes, northeast is very good. We get the cosmic energy. What's the reason behind it? What is the reason that while staying in this house from the last 11 years, you are not growing, you are going down? Reason is this: it means you are having a more open air in the southwest. Southwest is having a more, the slope is going towards the southwest. Yeah, because I have all the glass, all the house is
towards that south, and it has only glasses. It has only windows. The windows. It means There's no whatever. wall. Yes, it means whatever the energy we are getting from the northeast, that is draining out from the southwest. That's why we always say that southwest has to be more elevated. Southwest we should have to be more blocked, because the life starts from the northeast, because the earth is inclined to the northeast direction. It is 23.5 degree. So if earth is inclined to 23.5 degree northeast, means southwest has to be elevated. So why it is that draining? तभी तो कहते हैं कि अगर वी हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग, कि अगर नॉर्थ फेसिंग घर है, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर है, उसके बाद भी वी आर नॉट ग्रोइंग, तो साउथ वेस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. या तो साउथ वेस्ट में आपका रेस्ट रूम होगा, स्विमिंग पूल होगा. साउथ, जी हाँ है. दिस इज द कॉज. जिस तरफ साउथ की तरफ, जिस तरफ सारी ही विंडोज है घर के, उस विंडो फेस करते हैं पूल को. पहले पूल फेस करता है, तो फिर विंडोज फेस करते हैं. के साउथ वेस्ट खुला रहता है. अगर आप खुला रहता है जी. अब आप मुझे ये बताएंगे, आफ्टर कमिंग टू दिस हाउस, आपके घर में मेल मेंबर को, जो भी आपका हस्बैंड है और फादर इन लॉ, आफ्टर कमिंग टू दिस हाउस, हाउ दे वर डूइंग इन द 5th year and the 7th year was going? We're going down financially. पहले हम बहुत अमीर थे, अब थोड़े हैं. नहीं, आप ऐसा नहीं बोले थोड़े, आप अभी भी बोलेंगे अच्छे हैं, क्योंकि 5th year और 7th year में जरूर कोई ना कोई फाइनेंशियली लॉस या हेल्थ का लॉस, मनी लॉस, रिलेशन लॉस, इवन की रिलेशन लॉस नहीं है. रिलेशन लॉस तो बहुत है, पर फाइनेंशियल लॉस बहुत है. दिस इज 5 years में बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा घर 5th year में 7th year के बीच में, और जो नेक्स्ट इसका होता है दैट इज द 11th and 13th year ऑल्सो. रिलेशन वंस में कि अगर आपके हस्बैंड है, उनका सिस्टर है, शी मस्ट बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स, इश्यूज, हस्बैंड की फैमिली के बीच में से काफी स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है. साउथ वेस्ट में अगर कहीं पर ऐसा हमारे पास स्विमिंग पूल होगा, साउथ की तरफ, साउथ ईस्ट में अगर स्विमिंग पूल होगा, देन फीमेल विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, because fire and water cannot stay together. तो मुझे क्या करना चाहिए रेवा जी? उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं. अगर आप स्विमिंग पूल नहीं बंद कर सकते, क्योंकि पहाड़ी पर जैसे कि आप बता रहे हैं, हिल पर ये घर है, दैट कैन बी इजिली रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स. वी कैन शिफ्ट द एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल. आई कांट चेंज द डायरेक्शंस, आई कांट चेंज द नेचर, बट आई कैन हेल्प यू टू शिफ्ट द एनर्जी. जहां साउथ वेस्ट का एनर्जी है, अगर हम उसको शिफ्ट कर नॉर्थ ईस्ट में लेकर आ जाएंगे, साउथ वेस्ट को कट ऑफ कर देंगे उससे नेगेटिविटी को, तो यू विल स्टार्ट ग्रोइंग. तो मैं आपको बाद में फोन करूं? जी हाँ, आप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, फिर आप आके देख के बता सकती है, मदद कर सकती है कि कैसे करना है. जी हाँ, बिल्कुल आप बता सकते हैं. दिस इज मैं शो के बाद में या फिर कल सुबह आपको जरूर फोन करूंगी. यू आर ऑलवेज वेलकम डियर. एब्सोल्युटली. और मैं रेवा जी का नंबर आपको दे देती हूँ. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए. रेवा जी, आई हैव वन मोर कॉलर हु हैज बीन होल्डिंग ऑन फॉर यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. Hi, you're on air with Reva ji. Oh, hi, Dr. Reva ji. Thank you for taking my call. You're always welcome, dear. It's my pleasure. Okay, I have a 2-story house. Ji. So, as soon as we go upstairs, I have a bathroom on the right side. Okay. Then right across from the bathroom, I have set up a puja room. Is it okay to set up like that? Which direction you're having a puja room? First of all, I just want to know. ईस्ट में है. ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में या किस ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, विच डायरेक्शन? ईस्ट वेस्ट. पूरा ईस्ट में है. अगर ईस्ट में अगर आपका पूजा रूम है, देन बाथरूम इज इन द वेस्ट. That's correct. Bathroom is in the west. West में. Now you have to take care. If you are doing the prayers and you are facing towards the east, we should not have any bathroom behind us. Even we should not have any door behind us. Means whatever energy, whatever blessings we are getting from the east direction, it will drain out. Oh, really? So Yes. I say कर दिया कि when I have set up the puja altar in the east. So when the bathroom is facing the car. Okay. No, it's okay. अगर आपके पीछे में, इट शुड नॉट बिहाइंड यू. अगर आपको थोड़ा उसको डायगनली कर देंगे, इफ यू आर पुटिंग द भगवान जी को ऑन द नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, इट मीन्स वाइल डूइंग प्रेयर्स, इफ यू आर फेसिंग टू द नॉर्थ ईस्ट, देन यू विल हैव एनी साउथ वेस्ट wall behind you, and that restroom will be on your left side.
Oh, okay. So when I sit in the puja room, I can see the bathroom door open. If it is open, is it okay? Yes. Okay. Thank you so much, You're welcome. Dr. Reva ji. I You're appreciate welcome. your program. Okay. थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून। और मैं रेवा जी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे दूं, आप अगर उन्हें फोन करना चाहते हैं और इस शो के बाद में आप रेवा जी से बात करना चाहते हैं तो उनका नंबर है 510-868-3338। वंस अगेन 510-868-3338 और उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, जहां पे आप जा सकते हैं। रेवा जी के बाकी इन्फॉर्मेशन उस पे है और उनको वो जो एक ब्लॉग लिखती हैं, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग वो होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी है। और इसके साथ में मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं हमारे स्पॉन्सर्स का, सुनीता ब्यूटी सैलून विच इज एट 40976 फ्रीमॉन्ट बुलेवार्ड, फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया 94538। और इट इज राइट हियर, हमारे रेडियो जिंदगी के स्टूडियो के एकदम सामने ही है, पास में। इट इज बिटवीन द यूनियन स्ट्रीट एंड वॉशिंगटन बुलेवार्ड के इंटरसेक्शन। और उनकी वेबसाइट है सुनीता ब्यूटी सैलून USA.com। उसके साथ ही मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन इज द अदर स्पॉन्सर, जिनका एड्रेस है 80 रैंच ड्राइव, मिलपीटर्स, कैलिफोर्निया 95035। उनका फोन नंबर है 408-956-8468 और उनकी वेबसाइट है मिर्च मसाला milpeters.com। थोड़ी सी देर में हमारा ट्रिविया भी होने वाला है, उससे पहले रेवा जी एक कॉल और ले लें। जी हाँ, बिल्कुल। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी रेवा जी, मेरा क्वेश्चन था कि हमारा जो मेन डोर है वो नॉर्थ को फेसिंग है। हाँ जी। और उसको जब तुम एंटर करते हो लेफ्ट साइड पे, नॉर्थ को फेसिंग ही 2 स्टेयर्स हैं और उसके बाद बाकी स्टेयर्स ईस्ट को फेसिंग है। जरा आप दोबारा बताएंगे प्लीज। हाँ जी, तो मेन डोर जो है वो नॉर्थ फेसिंग है। ओके। तो जब एंटर करते हो तो आप लेफ्ट को थोड़ा सा जाके फिर जो बाकी 2 स्टेयर्स हैं, जो मतलब फर्स्ट 2 स्टेयर्स हैं, वो भी नॉर्थ फेसिंग है। And then you make a turn and then the other stairs are east facing. मीन्स कि आपकी जो अदर स्टेयर्स की नहीं है, क्या वो कंटिन्यूशन में नहीं है स्टेयर्स? कंटिन्यूशन नहीं, मतलब कि सबसे पहले हम लोग नॉर्थ फेसिंग घर से अगर एंटर करते हैं तो हम लोग 2 स्टेप्स लेते हैं। स्टेप्स करने के बाद में फिर हमारा नॉर्थ की तरफ में बाकी स्टेयर्स आके फिर आप सेकंड लेवल पे जाते हैं, फिर उसके बाद में आप थर्ड लेवल पे जाते हैं। इज इट लाइक दिस? हाँ जी, हाँ जी, इस तरह से जाते हैं। अब आपका जो फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग स्टेयर्स हैं, सिर्फ जहां पे आ रहा है कि 2 स्टेप्स, अभी मैंने जैसे कि बताया कि इवन और में से ऑड इज द बेस्ट, ऑड नंबर होना चाहिए, इवन नहीं है। जो फेसिंग कर रहे हैं वो सही है, नॉर्थ फेसिंग को कर रहे हैं, नॉर्थ फेसिंग को कर रहे हैं, ईस्ट फेसिंग को कर रहे हैं, उसमें कहीं कमी नहीं है। सिर्फ आपके मेन एंट्रेंस डोर को जो पॉइंट कर रही है उसको आप कट ऑफ कर सकते हैं बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ डिवाइन टेक्निक्स, ताकि जो भी एनर्जी आ रही है वो फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एनर्जी हमारी बाहर नहीं चली जाए अगर वो एंट्रेंस डोर को फेस कर रही है। बाकी जो 2 अंदर की स्टेयर्स हैं, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट, उनको रेक्टिफाई करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो ऑड नंबर में नहीं है, इवन में है, तो उनको भी ठीक करिए। साथ ही साथ में जैसे कि आपने बताया कि आप 3 लेवल के पास में से इसकी एनर्जी ले रहे हैं, तो बाकी 2 लेवल की जो स्टेयर्स हैं वहां पर अगर आप चाहें तो कोई भी कलर के साइड में, दोनों साइड में ग्रीन कलर के कोई भी आप प्लांट्स लगा दीजिए, वो आपको काफी हेल्प करेंगे। ग्रीन कलर की, क्योंकि जो बाकी थर्ड स्टेप है वो साउथ फेसिंग होता है। हेलो, क्या कह रहे हैं? बाकी हाँ जी, तो क्योंकि 3 पार्ट्स के स्टेयर्स है ना, तो जैसे 2 स्टेयर्स नॉर्थ फेसिंग है, हाँ जी, तो मेन ज्यादा स्टेयर्स हैं वो ईस्ट, और फिर जो बाकी की 3, 4, 5 स्टेयर्स हैं वो है साउथ फेसिंग। वो बाकी साउथ फेसिंग है, उसको हम लोग एंड के ऊपर में लेके जाते हैं कि वो हमारे ऊपर के लेवल में जाती हैं। जो मेन आपकी बिल्कुल सही आ रही हैं, लेकिन उनको काउंट जरूर कीजिए कि टोटल नंबर ऑफ द स्टेयर्स कितना है हमारा। अच्छा, उसको जरूर काउंट करें। तो ऑड ठीक होता है कि ऑड इज द बेस्ट। जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया कि हम लोग कर रहे थे कि किसी समय में, पुराने जमाने में, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो कुछ हो, तो वो ऑलवेज दे यूज्ड टू काउंट इन दिस वे, कि जो कंस्ट्रक्शन करते थे दे ऑलवेज से कि पहला सीढ़ी में ये होना चाहिए, एंड की सीढ़ी में उनको गिनती नहीं, ऑड नंबर नहीं बात कि व्हाट इज ऑड नंबर या इवन नंबर क्या है, तो वो लोग ऐसे ही काउंट करते थे, इंद्र, यम, राज, इस तरह से वो स्टेप्स को काउंट करते थे। तो उसी तरह से वो ऑड नंबर इज ऑलवेज गो फॉर द ऑड नंबर। और ग्रीन प्लांट ऊपर लगाने के नीचे, उनके स्टेयर्स के आस तरफ लगाएंगे, राइट लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। हाँ जी, जी बिल्कुल। और मेन मतलब जी 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 बिल्कुल।
ठीक है जी, ओके, थैंक यू। Thank you for calling in. Stay tuned. और रेवा जी, one more call here. Hello, you're on air with रेवा जी. हेलो, मैं डॉक्टर बोल रही हूँ कॉलोनी से। कल मैं ड्राई टाइम का जो प्रोग्राम था ना शाम को, उसमें लगता है रेवा जी यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, कॉल ड्रॉप हो गया है। अगर आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है, अगर आप चाहें तो आप हमें दोबारा भी कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो रेवा जी, इट इज हम हमारे पास आखिरी के 15 मिनट बचे हैं, तो क्यों ना हम हमारा ट्रिविया कर लें आज का। हाँ, बिल्कुल, ट्रिविया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से प्राइजेस हैं ट्रिविया में। वी हैव 4 प्राइजेस हियर और बहुत कुछ है जीतने के लिए। तो आज का ट्रिविया सवाल बहुत ही आसान है। आपने अगर आज का पूरा शो सुना होगा तो आपको इसका जवाब भी जरूर पता होगा। तो रेवा जी, सवाल मैं पूछूं? जी हाँ, बिल्कुल आपका होगा। मैं शर्माती पे, आप पूछिए और हम जवाब देंगे। मैं जवाब दूंगी क्या? नहीं, लिसनर्स, ट्रिविया है रेवा जी। चलिए ठीक है, ट्रिविया करते हैं। और बहुत ही सिंपल सवाल है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ जवाब देना है स्टूडियो लाइन पे 5107701550। और सवाल बहुत ही सिंपल है कि जो सीढ़ियां होती हैं वो इवन नंबर में होनी चाहिए या ऑड नंबर में होनी चाहिए। वंस अगेन, सीढ़ियां जो होती हैं घर में या फिर बिजनेस में जो स्टेयरकेस होता है, स्टेयर्स होती हैं, वो इवन नंबर में होनी चाहिए कि ऑड नंबर में होनी चाहिए। वी हैव 4 प्राइजेस हियर और नंबर वही है, बहुत सिंपल, 5107701550। और जो प्राइजेस हैं दे आर स्पॉन्सर्ड बाय आवर स्पॉन्सर्स हियर, मिर्च मसाला रेस्टोरेंट इन मिलपीटर्स एंड सुनीता ब्यूटी सैलून इन फ्रीमॉन्ट राइट हियर। तो मेरे पास में यहाँ पे रेवा जी एक कॉल और आ रही है, देखिए इनको क्या कहना है जी। हाय, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, मैं डॉक्टर बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। कल मैंने वो जो शो आया था ना ड्राई टाइम से, वो प्रोग्राम सुना ना, उसमें मुझे प्राइज मिला है। तो उसने बोला कि तुमको टिकट मिलेगा, वो पिक्चर एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है चंडीगढ़ सेंटर में। आपको आपने मेरे को कैसे मिल सकता है ऐसे? वो आपने वो जो टिकट जीता है वो आपने कल जीता है या लास्ट वीक जीता था? नहीं, कल जीता है। शाम को 5 बजे वो आता है प्रोग्राम। आप एक काम करेंगे जी, आप एक काम कीजिए, आप मुझे ईमेल भिजवा दीजिए ira@radiozindagi.com और वहां से फिर मैं आपकी हेल्प करती हूँ इस बारे में। अच्छा, ईमेल तो मुझे पता नहीं, पर मैं ऐसे फोन पे कांटेक्ट करूँ आपको फिर से? जी, आप मुझे 20 मिनट बाद इसी नंबर पे फोन कीजिए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ उस बारे में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय। हाय, हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाय रेवा जी, नमस्ते। नमस्ते, मैं शिल्पा बोल रही हूँ। जी हाँ, बताइए शिल्पा जी। हाँ, तो सीरिया ऑड नंबर में होनी चाहिए। शिल्पा जी, कहाँ से फोन कर रहे हैं आप? सैन होजे से। शिल्पा जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड। Thank you. Hi, you're live on air with Reva ji. Hi, this is Shilpi from Fremont. Shilpi from Fremont. Yes, Shilpi. What's your answer? It's odd. It's odd number. All right. Thank you for calling in and stay tuned. Yes. Hello, you're live on air with Reva ji. Hanji, the answer is the stairs should be odd numbers. आपका नाम बताएंगे सर और कहाँ से फोन कर रहे हैं? मैं लिवरमोर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है दिवाकर। दिवाकर जी फ्रॉम लिवरमोर। थैंक यू दिवाकर जी, स्टे ट्यून्ड। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Hey, the trivia question is it has to be in the odd number. What's your name, ma'am, and where are you calling us from? We are calling from Alameda. And what's your name? Deepti. Deepti ji, thank you so much for calling in and stay tuned. Hello, you're live on air with Reva ji. हाँ जी, जो स्टेयर्स हैं वो और नंबर की होनी चाहिए। आपका नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रही हैं आप? इंद्रू नाम है और यूनियन सिटी। क्या नाम बताया आपने? इंद्रू। हाँ जी, इंद्रू फोन कर रहे हैं मुझे यूनियन सिटी से। ऑल राइट, थैंक यू इंद्रू जी एंड स्टे ट्यून्ड। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi, this is Vineet and the answer is 1. I'm sorry, what's your name again? विनीत जी कहाँ से फोन कर रहे हैं? प्लेजेंटन से। थैंक यू विनीत जी एंड स्टे ट्यून्ड। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी रेवा जी,
ऑड नंबर में होनी चाहिए स्टेयर्स। ऑड नंबर में होनी चाहिए। आपका नाम बताएंगे सर और कहाँ से फोन कर रहे हैं? हरप्रीत संधू, फ्रीमॉन्ट। हरप्रीत संधू जी, फ्रीमॉन्ट से। थैंक यू हरप्रीत जी, स्टे ट्यून्ड। हेलो, यू लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। हेलो, माय नेम इज स्मिता। स्मिता, कहाँ से फोन कर रहे हैं स्मिता? Fremont, and answer is odd numbers. Odd numbers. All right. Thank you for calling in and stay tuned. Hello, कहाँ से बोल रहे थे? Fremont. From Fremont. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, this is Vimlesh from Hayward, and the state should be odd number. What's your name again? Vimlesh, Vimlash. Rimlesh. All right. And you're calling from Hayward. Yeah. What's your answer again, Rimlesh? The state should be odd. Odd number. Thank you for calling in and stay tuned. और रेवा जी एक और कॉल। हेलो, you're on air with रेवा जी। हेलो जी हाँ, बताएं। आप प्लीज रेडियो बंद कर सकते हैं, पीछे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। जी जी, अब बताइए। The answer is odd number. Odd number, okay. आपका नाम बताएंगे प्लीज? My name is Dave from San Francisco. Gil. Dave. Dave from San Francisco. All right, Dave जी, thank you for calling in and stay tuned. रेवा जी, बहुत सारी कॉल्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। आई एम सॉरी, और भी लाइंस ब्लिंक कर तो रही हैं। और इसी समय, जिस समय हमारा ये सिलसिला चल रहा था, हमारे साथ में रेडियो जिंदगी, जिनका मैरिज फिक्सिंग का बहुत अच्छा प्ले आ रहा है, एंड दे वर ऑल्सो लिसनिंग, एंड जैसे कि आंसर के लिए सभी कह रहे हैं कि आंसर तो सबका ही करेक्ट था, तो क्यों नहीं स्पेशल आज इनको दे दिया जाए कुछ। जी, मैं तो कहती हूँ डेफिनेटली टिकट्स देते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आज मैं अपने सभी जितने भी हमारे साथ में काफी न्यू कॉलर्स भी हैं। एब्सोल्युटली। लॉट्स ऑफ देम आर द न्यू कॉलर्स ऑल्सो, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू डियर। आपका आंसर सबका सही था। शिल्पा फ्रॉम सैन होजे, शिल्पी फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, दिवाकर फ्रॉम लिवरफोर्ड, दीप्ति फ्रॉम एल्मेडा, इंद्रू फ्रॉम यूनियन सिटी, वनित फ्रॉम प्लेजेंटन, हरप्रीत संधू फ्रॉम प्लेजेंटन, स्मिता फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, रिमलेश फ्रॉम हेवर्ड एंड देम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। जी, आप सबका आंसर बिल्कुल सही था। कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब इसमें जो हमारे विनर्स आ रहे हैं, लेकिन आज हम आप सबको प्राइज देंगे और डबल धमाका चलेगा। बिल्कुल डबल धमाका चलेगा, क्योंकि मदर्स डे के समय में भी हम लोग चाहते थे, लेकिन उसमें बहुत बिजी सबका चल रहा था, तो नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अभी भी पूरा फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल। आज में जो हमारा सबसे पहले फर्स्ट प्राइज विनर है, जो मिस्टर दिवाकर, आपको दिया जाता है 4 मेंबर्स। कोई भी आप लोग 4 लोग जा सकते हैं मिर्च मसाला पे पूरा लंच या डिनर एंजॉय करने के लिए। एब्सोल्युटली। और कहाँ पर मिर्च मसाला में? दिवाकर जी, मिर्च मसाला है यहाँ मिलपीटर्स में है। उसका एड्रेस है 80 रैंच ड्राइव, मिलपीटर्स, कैलिफोर्निया 95035। उनकी वेबसाइट बहुत आसान है, mirchmasala.milpeters.com। 3M है, MMM, mirchmasala.milpeters.com। आप खुद जा सकते हैं या चाहे अपनी फैमिली में को लेके जा सकते हैं, एज यू विश। आप उसके लिए आपको कूपन लेना होगा ईरा से। जी, आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com पर, और मैं आपको भेज दूंगी वो कूपन। नेक्स्ट हम दे रहे हैं, आपका जो लिया है मिस्टर वनीत फ्रॉम प्लेजेंटन। आपने विन करी है 4 टिकट्स ऑफ मैरिज फिक्सिंग। मैरिज फिक्सिंग के बारे में रेवा जी हम बताना चाह भी रहे थे, अच्छा हुआ हम ये अभी बता देते हैं। मैरिज फिक्सिंग ये बहुत ही हिलेरियस बॉलीवुड ड्रामा है, गुजराती एक्टर्स हैं, हिंदी प्ले है, और हो रहा है वो परसों सैटरडे यानी कि 17 मार्च को 7 बजे शाम को सनीवेल हिंदू टेम्पल के ऑडिटोरियम में। बहुत यहीं पास में है, बहुत ही प्राइम लोकेशन है, इजी टू फाइंड, एंड ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग प्ले। इसके लिए भी विनीत जी आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com, एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन कलेक्ट दीज टिकट्स। नेक्स्ट हमारे साथ में है जिन्होंने आपका सुनीता सैलून का, ब्यूटी पार्लर का विन किया है, समिता फ्रॉम फ्रीमॉन्ट। सुनीता जी, स्मिता जी, राइट। स्मिता जी, आपने कांग्रेचुलेशंस, आपको मिला है अ फेशियल विद फ्री ब्लीच एंड फ्री आईब्रो थ्रेडिंग, स्पॉन्सर्ड बाय सुनीता ब्यूटी सैलून। और यही सुनीता ब्यूटी सैलून यही पास में है, फ्रीमॉन्ट में ही है, 40976 फ्रीमॉन्ट बुलेवार्ड, फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया 94538। और इनकी वेबसाइट भी है sunitabeautysalonusa.com।
www.freemontvillage.com। इसके लिए भी आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं और मैं आपको एक कूपन भेजूंगी, आपको बता दूंगी कि आप उसे कैसे अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे को दिया जाता है कॉम्बो लंच विथ फ्री लस्सी टू शिल्पी फ्रीमॉन्ट। शिल्पी जी आपने जीता है ये फ्री कॉम्बो, और ये दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड बाय मिर्च मसाला रेस्टोरेंट इन मिल्पीटर्स। इनकी वेबसाइट है mirchmasalamilpeters.com। आप जा सकते हैं और उसके लिए, लेकिन आपको कूपन चाहिए होगा, उसके लिए आप मुझे ईमेल भेजिए एंड आई विल टेल यू हाउ यू कैन अवेल दिस ऑफर एज वेल। और बाकी जो हमारे सबसे आप सबको दिया जाता है 2 टिकट्स ऑफ मैरिज फिक्सिंग जो शो है, शिल्पा फ्रॉम सन होजे, नेक्स्ट डिप्टी फ्रॉम एलिमिडा, इंद्रू फ्रॉम यूनियन सिटी, हरप्रीत संधू from Fremont, from Pleasanton, अच्छा Pleasant, and Rimlesh from Hayward, Dave from San Francisco। आप सबको दी जाती हैं मैरिज फिक्सिंग की 2 टिकट्स, ताकि आप आइए और खूब एंजॉय कीजिए। जी डेफिनेटली। और चूंकि ये प्ले जो है, ये इवेंट है, ये परसों ही है, तो सैटरडे है जी, सैटरडे। नाउ कल तक आप टिकट्स ले सकते हैं। एब्सोल्युटली, मैं वही बोल रही हूँ। आप परसों ये इवेंट है, आप मुझे आज कल में ईमेल भेज दीजिए और हो सके तो कल तक अपने टिकट्स जो हैं कलेक्ट भी कर दीजिए। वंस अगेन आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं ira@radiozindagi.com पर। और जैसे मैंने बताया, स्पॉन्सर्स हमारे हैं सुनीता ब्यूटी सैलून और मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन। सुनीता ब्यूटी सैलून इज राइट हियर इन फ्रीमॉन्ट, 40976 फ्रीमॉन्ट बुलेवार्ड, फ्रीमॉन्ट, कैलिफोर्निया 94538। और उनकी वेबसाइट है सुनीता ब्यूटी सैलून USA.com। और हमारा दूसरा स्पॉन्सर है मिर्च मसाला इंडियन क्विजीन, 80 रैंच ड्राइव, मिल्पीटर्स, कैलिफोर्निया 95035। और उनकी वेबसाइट है mirchmasalamilpeters.com। और अब जरूर समय हो रहा, मुझे आप इशारा करी है टिप के लिए, लेकिन टिप से पहले मैं अपने सभी लिसनर्स को एक और गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप सबने अपना ही प्रोग्राम बहुत अच्छा किया था, एक शाम मैया के नाम अनूप जलोटा जी के साथ में, फिर आपके लिए लेकर आ रहे हैं वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, एस्ट्रोनमरोलॉजी, रेडियो जिंदगी 1550, और साथ में कॉस्ट्यूम डिजाइनर हमारे साथ हमारी कन्यादान बुटीक आप सबके लिए लेकर आ रहे हैं हम लोग फिर 27 जुलाई को, एंड दैट्स ऑल्सो फ्री इवेंट इन ICCI, दैट्स अ कृष्ण लीला 27 जुलाई को। जी हाँ, बिल्कुल। वाह रीवा जी, ये तो आई एम श्योर बहुत ही सुंदर इवेंट होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ग्रैंड पे, और आई होप कि ऑल ऑफ यू विल एंजॉय। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी मंडे से, जिसमें आपको सीट्स नंबर भी दिए जाएंगे। आपको इसलिए पहले बता रहे हैं ताकि अगर आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि वेकेशन का टाइम होगा, तो आप सब भी आकर पूरा एंजॉय कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो डू नॉट फॉरगेट फ्रेंड्स, 27 जुलाई कृष्ण लीला, इट इज गोइंग टू बी अ फ्री इवेंट, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है वो रिक्वायर्ड। और मैं एक चीज और भी बताना चाहती हूँ लिसनर्स, अगर ये फ्री इवेंट है तो ये आपका है, इसमें कहीं पे भी हमारा कोई लालच नहीं है। वी डोंट वांट एनीथिंग, हमारे को चाहिए आपका प्यार, आपका आना, आपका मिलना, यही हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इट्स अ सिंपल, दिस इज ए टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, बिकॉज यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड वी आर द पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स एंजॉय इसको, इसी कल्चर को, जो कल्चर है वो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे भी एंजॉय करें और हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहीं मिस तो नहीं कर रहे। यही कोशिश है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एस्ट्रोनमरोलॉजी की। एब्सोल्युटली रेवा जी, टाइम तो बहुत जल्दी से भागा जा रहा है। टिप ऑफ द वीक हो जाए हमारे सभी लिसनर्स के लिए। बिल्कुल देना चाहूंगी, और आज का सब इसे लुक फॉरवर्ड करते हैं, सब बेसब्री से इंतजार करते हैं आपकी टिप्स का। उसके लिए बहुत ही, जैसे कि हमारे आज काफी कॉलेज जिस चीज के लिए जुड़े हुए थे, एक कॉल भी बहुत देर से आ रही है, बहुत देर से आ रही है, मैं कॉल देख सकते हैं। डेफिनेटली। हेलो, यूर लाइव ऑन एयर विथ रेवा जी। Hi. Yeah, I was calling you for a long time, but I didn't get through because I was just going to answer for the CDR. It should be the... Okay, from where you're calling there? From where you're calling? I'm calling from Fremont. Okay, Fremont, and your good name? My name is Sheila. शीला जी, वैसे तो हमारा ओवर हो गया है ट्रिविया, लेकिन फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है, यू आर ऑलवेज वेलकम। आपको भी 2 टिकट्स दी जाएंगी, आप भी आइए, मैरिज फिक्सिंग को एंजॉय कीजिए। डेफिनेटली शीला जी, आप भी मुझे ईमेल भेज दीजिए ira@radiozindagi.com पे, और मैं आपको बता सकती हूँ कि आप मैरिज फिक्सिंग प्ले की टिकट्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। Okay. Thank you very much for calling in. Thank you for taking my call later on. You're always welcome. तो आज की टिप देकर जा रही हूँ मैं आप सबसे कि
क्या रीजन है जो अनवांटेड प्रॉब्लम्स या एक्सपेंसेस होते हैं. एंड इफ यू लिसनर्स आर सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ यू फ्रॉम द बैड debts, low profits or stagnation in business, or in fact might be may be due to toilet or boring well in the southwest. If you're having any restroom or the kitchen in the southwest direction that is related with the bad debts and the low profits and stagnation in business also, you can get it fixed with the help of divine techniques. तो रेवा जी, इसके साथ में अभी हमारा टाइम तो बिल्कुल खत्म होने ही लगा है. आपके सभी लिसनर्स को साथ में आज तक जो भी टिप्स दी हैं उनसे उन सबको बहुत फायदा हुआ है. सभी कहते हैं कि वास्तु से उनकी लाइफ में बहुत ही पीस आ गया है, प्रॉस्पेरिटी आ गई है. तो उन सबकी तरफ से, हमारी भी तरफ से आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू. और आप सबको भी थैंक यू. और माय स्पेशल थैंक्स टू मिर्च मसाला, और मिर्च मसाला के साथ साथ सुनीता ब्यूटी सैलन और रेडियो जिंदगी 1550 जिए जा. और ईरा, आपको भी बहुत ढेर सारा प्यार. थैंक यू रेवा जी. आपका तो है ही है. शुक्रिया. डेफिनेटली. और हमारे सभी लिसनर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. आप सबने फोन किया, आप सब हमारे साथ जुड़े, उन सब चीजों के लिए थैंक यू. सुनना ना भूले, एवरी थर्सडे 3 से 4 बजे रेवा जी आती हैं स्टूडियो में. 2 से 3 बजे होते हैं हमारे साथ में रितेश जी. और of course every Wednesday, Ritesh ji is an astronumerologist, divine intuition. और of course Wednesday mornings को 9 से 10 बजे हमारे साथ में होते हैं. दोनों फोर्सेस साथ में आती हैं तो बनता है डिवाइन जंक्शन. डिवाइन जंक्शन में हम शेयर करते हैं केस हिस्ट्रीज. एब्सोल्युटली. तो कैसा हुआ, क्या हुआ, फिर किस तरह उनका समाधान किया गया, इन सब के लिए आप सुनना न भूलें. और दिस इज आरजे ईरा फाइनली साइनिंग ऑफ. एंड हम लोग मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी. जिए जाओ. Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.